सम्मानीय संयोजक मुरारीलाल सैनी जी के निवास पर खुले आरक्षण संघर्ष समिति के एवं सम्राट अशोक सेना के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर आगामी रणनीतियों को लेकर चर्चा कर रहे हैं और आगामी जानकारी में विस्तार से बताएंगे हमारे संयोजक जी। आज राजस्थान प्रदेश में माली सैनिक कुशवाहा शाक्य मौर्य समाज जो 17 नामों से जाना जाता है, वो लगभग 10 साल से 12% अलग आरक्षण देने की मांग सरकार से कर रहा है, क्योंकि बच्चों को नौकरियों में उनका हिस्सा नहीं मिल रहा है और समाज चाहता है कि इस देश के मूल्यवासी हैं, हम इस देश के आदिवासी हैं, विकास में, नौकरियों में, राजनीति में हमारा हिस्सा चाहिए। इसलिए समाज 10 साल से ये मेहनत कर रहा है राजस्थान प्रदेश में कि हमारा हिस्सा हमें मिलना चाहिए। और आज जो रणनीति पर चर्चा होने जा रही है, इस रणनीति पर चर्चा होगी कि सरकार से कई बार वार्ता हुई है, सरकार से कई बार वार्ता हुई है और वार्ता में सरकार ने आश्वासन भी दिए हैं कि हम आपके 12% आरक्षण के लिए काम कर रहे हैं और अगली समय पर आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक सर्वे करा करके हम आपको आरक्षण की व्यवस्था करेंगे। साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं, आपने मेहनत करके हजारों मीटिंगें की और आपने कई बार आंदोलन किए। आंदोलन करने के बाद सरकार ने आज तक इस निर्णय पर नहीं पहुंची कि 12% आरक्षण का फैसला किया हो। हमने पहले भी कहा था जब मीटिंगों में, महासभाओं में, कि भाई हमारे अधिकार की जो बात करेगा, राजस्थान में माली सैनी समाज उसको वोट देगा, चाहे वो बीजेपी की पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो। हम कहना चाहते हैं, बीजेपी वालों से पहले भी कहा था हम लोगों ने, कि आपके राजस्थान में 25 एमपी हैं और 25 एमपी के बाद आप सबने हमारा वोट लिया है पिछले चुनाव में। हम आपसे कहना चाहते हैं कि माली सैनी कुशवाहा शाक्य मौर्य समाज के 12% आरक्षण की मांग को आप प्रधानमंत्री के सामने रखें और 12% आरक्षण दिलवाएं। लेकिन एक भी सांसद आज तक नहीं बोला। एक बोला है जो भरतपुर जिले का सांसद है, उसने 12% आरक्षण के लिए बोला है, लेकिन प्रधानमंत्री के सामने उन्होंने भी बात अपनी नहीं रखी। हमने राजस्थान प्रदेश में सभी विधायकों से कहा था कि आपकी कांग्रेस की सरकार है, आप भी मुख्यमंत्री के सामने विधानसभा में रखें, लेकिन कुछ विधायक बोल करके रह गए और 12% आरक्षण का फैसला आज तक नहीं हुआ। हम सभी राजस्थान प्रदेश के माली सैनिक कुशवाहा शाक्य मौर्य समाज से कहना चाहते हैं कि सरकार इस तरह से आपको आरक्षण नहीं देगी, आपको इस पर रणनीति पर दोबारा भी काम करना पड़ेगा। आज के बाद मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, 25/6/2023 में एक टोड़ा भीम में एक मीटिंग है, आप ध्यान रखें। 25/6/2023 टोड़ा भीम जिला दौसा में एक मीटिंग है, उसमें आप अपनी बात रखने के लिए जरूर पधारें। मैं आप सभी से निवेदन करना चाह रहा हूं। दूसरी मीटिंग है 16/7/2023 को, ये नवलगढ़ झुंझुनू में है। इस तरह से हम आप सभी से कहना चाहते हैं कि सब जिलों में एक इतनी महासभा होनी चाहिए जिससे सरकार को ये पता रहे कि माली सैनी समाज सोया नहीं, आज भी जागा हुआ है। और यदि इनके अधिकार की बात नहीं करी, इनके लिए आरक्षण नहीं दिया, तो ये चुनाव के समय पर नुकसान भी कर सकता है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, हम राजस्थान में वोट करेंगे तो 12% आरक्षण पर करेंगे, चाहे राजस्थान का धौलपुर से और चाहे जैसलमेर तक का कोना हो राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में 1.5 करोड़ से 2.25 करोड़ समाज है। और हम आप सभी पार्टियों से कहना चाहते हैं, आप कान खोल करके सुन लो, हम राजस्थान में 12% से 14.5% हैं और हमको 12% आरक्षण अलग से चाहिए बच्चों को नौकरियों के लिए। यदि ये फैसला नहीं हुआ तो हम जिसका साथ देंगे, जो आरक्षण देगा, और आरक्षण की 12% आरक्षण माली सैनी समाज को अलग से चाहिए।
इनकी 1.5 करोड़ से 1.25 करोड़ जनसंख्या है। हम इसलिए कहना चाह रहे हैं कि राजस्थान में 1% से 1.5% पर सरकारें गिर जाती हैं। हम तो 12% से 14.5% हैं। इसलिए हम कहना चाहते समय रहते जो भी पार्टी माली सैनी कुशवाहा शाक्य मौर्य समाज का जब साथ देगी उसके लिए चुनावों में ये वोट करेगा। इसलिए अभी जो हमारे कार्यकर्ता आए हैं, ये जिलाध्यक्ष आपके धौलपुर से हैं पवन कुशवाहा, ये सम्राट अशोक सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं शैलेंद्र कुशवाहा, अब ये शिव सिंह जी कुशवाहा हैं, ये फुले आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक हैं, सह संयोजक हैं धौलपुर के। और आपके ये बुजुर्ग देखिए आप, इनका जज्बा देखिए आप, ये अपने आज भी जज्बे में हैं। उन्होंने कहा है नहीं हम पूरे राजस्थान में अब भी महासभा करेंगे। और ये आपके सामने राम मोहन जी और भीकम जी का तो कहना ही क्या है, इसकी तो इनकी मेहनत 24 घंटे चलती रहती है, मैं देखता रहता हूँ। और इधर ये देखिए आप आराम कर रहे हैं। ये देखिए ये 21 अप्रैल को जो आपके आंदोलन में जिस तरह से मेहनत की, क्योंकि हमारे जो वीर योद्धा थे उनको 500 को जेल में डाल दिया गया था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राजस्थान में माली सैनी कुशवाहा शाक्य मौर्य समाज के लिए, जिन्होंने नेता बंद होने के बाद भी गोलियां चलती रहीं, लाठियां चलती रहीं, साधनों से बेदखल कर दिया पुलिस ने, लेकिन खेतों में होते हुए जा करके उन्होंने 21 अप्रैल को ही हाईवे जाम किया, माली सैनी कुशवाहा शाक्य मौर्य समाज के मान सम्मान को बचाया। इसलिए मैं उन महिलाओं को, उन बेटियों को, उन मतलब बुजुर्गों को, उन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और आपके सामने अभी हमारे जो और पंच पटेल हैं वो अपनी बात रखें। आगामी चर्चा के बारे में आपको सम्राट अशोक सेना के प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुशवाहा जी विस्तार से आपको बताएंगे। नमस्कार साथियों, मैं सभी युवा क्रांतिकारी साथियों से कहना चाहूँगा कि ये चुनाव से पहले जो समय है हमारे पास 4 से 5 महीने का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे मौके बार बार नहीं मिलेंगे। सबसे पहले हमें अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। आप जहाँ जितने भी हमारे युवा साथी हैं वो अधिक से अधिक सम्राट अशोक सेना संगठन से जुड़ें और हमारे कार्यकर्ताओं के हाथ मजबूत करें। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि अभी ठहरने का समय नहीं है, बैठने का समय नहीं है। आप अपनी तैयारियों में जुटे रहें, लगे रहें, क्योंकि अब जो भी डेट आपके लिए, अगर ऐसा हमें महसूस होता है कि हमें आंदोलन की जरूरत है तो आपको अचानक से डेट मिलेगी। उसके लिए आपको हमेशा अपने हथियार बंद तैयार रखना है, पूरा बंदोबस्त के साथ रहना है। जब भी डेट मिले आपको, जब भी आपके लिए तारीख निश्चित की जाए, चाहे वो महासभा की जाए, चाहे वो आंदोलन की जाए, आप अपने पूर्ण रूप से पूरी तैयारी में जुटे रहें। और जहां भी आपको किसी भी प्रकार से जैसे ही आरक्षण रूपी कोई सूचना मिलती है, आपको तत्कालीन आदेश पर ही आपको उस जगह पधारना है। मेरा तो सभी युवा क्रांतिकारी साथियों और बुजुर्गों से, माता बहनों और बहन बेटियों से निवेदन है कि अब समय आ चुका है। आपके हक और अधिकार की लड़ाई का जो फैसला है, अगर ईश्वर ने चाहा तो वो चुनाव से पहले हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। और ऐसी स्थिति में अगर आंदोलन की भी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उसमें पीछे नहीं हटेंगे। और मैं सरकार से भी साफ निवेदन करना चाहूँगा और चेतावनी भी देना चाहूँगा कि चुनाव से पहले हमें जो आरक्षण की लड़ाई हमारी चल रही है उस पर सुनवाई करते हुए हमारे हक और अधिकार हमें समय रहते दे दी जाए। नहीं तो पता नहीं ये कुशवाहा सैनी शाक्य माली समाज कौन सा कदम उठाएगा, क्योंकि 2 आंदोलन हम पूर्व में कर चुके हैं और हम महा आंदोलन करने के लिए आगामी समय में विवश हैं। इसलिए समय रहते हमारी मांगों को पूरा कर दिया जाए। साथियों, मैं पवन कुमार कुशवाहा, जिलाध्यक्ष धौलपुर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक वो दौर था जब 12% आरक्षण की बात केवल फुले आरक्षण संघर्ष समिति और सम्राट अशोक सेना के ही कार्यकर्ता करते थे। आज आपने देखा होगा राजस्थान प्रदेश में, चाहे वो समाज की महासभा हो या राजनीतिक महापंचायत हो,
आपने देखा होगा सबसे पहला मुद्दा है तो वो 12% आरक्षण की बात करते हैं। आज आपने देखा होगा कई विधायक की छोड़ो, आपने देखा होगा अभी बाड़ी में जो मीटिंग हुई थी धौलपुर में, आपने सुना होगा खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा 12% आरक्षण के बारे में भी चर्चा की गई। आज वो समय है, हर नेता, हर मुख्यमंत्री और हर विधायक और जो भी हमारे फील्ड में चुनाव में तैयारी कर रहे हैं, हर व्यक्ति 12% सबसे पहले बात करते हैं तो 12% आरक्षण की करते हैं। तो मैं समस्त समाज बंधुओं से आग्रह करूंगा, ये वो समय है, आज हम उस मंजिल पर पहुंच चुके हैं, हमें पीछे हटना नहीं है। जैसे ही संगठन का आदेश मिलता है हमें तुरंत तैयार रहना चाहिए। सम्राट अशोक सेना से मैं कार्यकर्ताओं से मैं कहना चाहूँगा, आप समाज के वो सिपाही हैं, आप जानते हैं सिपाहियों को जब भी ज़रूरत पड़ती है किसी भी ऑर्डर की, उन्हें इंतजार नहीं करना पड़ता है, तुरंत आप तैयारी करें। जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष और सम्मानीय संयोजक महोदय हमें आदेश करेंगे, हमारे जिले स्तर पर भी अगर कहेंगे तो हम जिले स्तर पर भी प्रदर्शन करेंगे और कहेंगे अगर पूरे राजस्थान में चक्का जाम करना है तो आने वाले चुनाव से पहले हम पूरे राजस्थान को भी जाम करेंगे। धन्यवाद साथियों। नमस्कार साथियों, मैं भीकम सिंह कुशवाहा, मुख्य सचिव सम्राट अशोक सेना धौलपुर। सरकार जल्दी से हमारे 12% आरक्षण पर फैसला करे, नहीं तो आने वाले समय में हम सरकार को जवाब देने के लिए तैयार हैं। अब वो दिन दूर नहीं रहे जब तक हमारी समाज सो रही थी, लेकिन अब हमारी समाज जाग चुकी है। सरकार ये नहीं समझे कि हमारे कार्यकर्ता, खुले आरक्षण संघर्ष समिति के कार्यकर्ता और सम्राट अशोक सेना के कार्यकर्ता सो रहे हैं। जब शेर पीछे 2 कदम लौटता है तो समझिए वो आप पर हावी होने के लिए पीछे लौटता है। हम सो रहे हैं तो सरकार जाग जाए, हम शांत बैठे हैं। जिस दिन अपनी बात गई 12% आरक्षण फैसला करा कर ही के हटेंगे। अब तक 12 दिन हाईवे जाम करके पीछे हट गए थे, लेकिन अब की ऐसा होने वाला नहीं है।